एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि लगातार मंगल मैत्री करने से क्या कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। मंगल मैत्री को अगर हम साधना का अभिन्न अंग समझें तो धीरे धीरे हमारे अंदर करुणा, दया और प्यार पैदा होने लगेगा हर प्राणी के प्रति, इस कुदरत के प्रति। हमारा मानसिक बदलाव हो जाएगा और मन, शरीर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मन शरीर में मैनिफेस्ट होता है, यानी जो कुछ भी मन में चल रहा होता है उस कृत्य को अंजाम देने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए मन बिना शरीर के कुछ नहीं, एक हवा है ऐसा समझो, जो न दिखाई देती न उसका आभास होता, लेकिन वो विद्यमान रहती है। इसी तरह से शरीर है और मन नहीं है तो वो शरीर जड़ है, उसको जड़ ही समझो। अगर उसमें मन एक्टिव नहीं है तो फिर कोई भी कृत्य, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकता शरीर में, उसके माध्यम से कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर में मन की आवश्यकता है। लेकिन अगर मन विकृत हो जाए, अगर मन विकारों से भर जाए, जिसको हम मन कहते हैं अभी हमारा, वो ऐसा ही है, वो विकारों से भरा है, वो विकृति से भरा है। उसमें तृष्णा, कामना, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह भरा पड़ा है। इसको हम मन कहते हैं और यह मन हम लेकर आए हैं। कुछ हम लेकर आए हैं और कुछ हम जो लेकर आए थे उसमें ऐड ऑन, उसमें बढ़ाते चले जाते हैं। और धीरे धीरे हमारा मन एक ऐसा बॉक्स हो जाता है जिसमें सब कुछ भरा है, जिसमें सुख भी भरा है, दुख भी भरा है, विकार, विकृतियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सकारात्मकता, नकारात्मकता सब भरा हुआ है। हम इसको कहते हैं मन। और यह सब भरा हुआ बॉक्स जिसमें इतना सब कुछ मिक्स हो चुका है, अब हमें पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए अनुपयोगी है। और यही मन के अंदर बैठे हुए अच्छे और बुरे प्रभाव हमको आगे की ओर पुश करते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं और हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते कि यह मन कैसे कार्य कर रहा है। हम कभी समझ नहीं पाते क्योंकि हम करना तो कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ हो जाता है और बाद में हम कहते हैं ये तो हम करना ही नहीं चाहते थे, यह तो मेरी मनसा ही नहीं थी, यह तो मेरी इच्छा ही नहीं थी, ऐसा हो गया, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। फिर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने कर्मों को दोष देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारा, जिसको हम मन कह रहे हैं, इस मन में अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब इसमें इतना कुछ भर चुका है कि इसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसका तो हमें पता ही नहीं चलता। और ओरिजिनल आइडेंटिटी कैसी होती है, इसको महसूस करने के लिए, इसको बाहरी रूप से समझने के लिए हमें बुद्धों के जीवन को देखना होगा, उनकी जीने की शैली को
देखना होगा। अब जीवन की शैली, उनकी जीवनी हमें तो किताबों से ही पता चलती है, क्योंकि हमारा कभी किसी बुद्ध से अभी कोई संपर्क नहीं हुआ। अब बुद्ध से संपर्क हो भी कैसे, क्योंकि हम बुद्ध को समझेंगे कैसे? हम किसी गुरु को गुरु समझेंगे कैसे? क्योंकि हमारा मन उस अवस्था ही में ही नहीं है। उसकी वो जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जिससे वह महसूस कर सकता है गुरु की उस खुशबू को, गुरु की उस वास्तविकता को, वह तो हमारे अंदर बिल्कुल दब चुकी है, मर चुकी है। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि कौन गुरु है, कौन गुरु नहीं है। हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। और बुद्धों की जीवनी से हमें फिर भी थोड़ा तो आभास होता ही है, क्योंकि बुद्धों ने जो उपदेश दिए, बुद्धों ने जो जीवन जिया, गुरुओं ने यहाँ जो हमें सिखाया और समझाया अपने शिष्यों को, वो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ी संपदा है, जिसको संकलित करके रखा गया है। जब हम उसको उनको उस संकलन को पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि बुद्धों की एक गरिमा थी, बुद्धों का एक प्रकाश था। लेकिन क्योंकि आज हमारा मन जिस अवस्था में है, उस अवस्था में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम फिर वेवार्ड हो जाते हैं, फिर परप्लेक्स हो जाते हैं, फिर इधर उधर फम्बलिंग करने लगते हैं, कभी इधर खोजते हैं, कभी उधर खोजते हैं। और सबसे सरल तरीका हमारे पास वही होता है कि जाओ किसी मंदिर में हाथ जोड़ लो और अपनी मनोकामनाओं के बारे में वहाँ उनको ज़ोर ज़ोर से कहो कि मेरी मनोकामना पूरी करो, मैं इस संसार में दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करो। लेकिन हम ये समझ नहीं रहे कि बाहर जहाँ हम सिर्फ मांग के लिए जाते हैं, यह मांग पूरी कैसे होगी? लेकिन क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, फिर हम कृत्य वही करते हैं जो हमारे अंदर से हमें धक्का दे रहा है, हमारा संस्कार, हमारी आदतें। इसलिए हम एक ऐसी अवस्था में खड़े हो जाते हैं जहां हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, और हम अपना पूरा जीवन ऐसे ही टटोलते टटोलते बिता देते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और बुद्ध हमसे कहते हैं, गुरु सद्गुरु सत्पुरुष जब जब भी इस दुनिया में आए, अवतरित पुरुष जब भी इस दुनिया में आए, उन्होंने हमें इस देह की महिमा बताई, इस देह की मुख्यता बताई। यह कितनी महान देह है, यह शरीर कितना मूल्यवान है, इसकी उपमा बताई। लेकिन हमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि हम तो भोग विलास ही इस शरीर में को करने को सुख समझते हैं। लेकिन उसके परिणाम जब दुख आते हैं, तब हमें यह एहसास भी नहीं हो पाता कि जो हमने भोगा था, यह उसका परिणाम है कि आज हम दुखी हैं। एक आदमी शादी कर लेता है, एक आदमी फिर बच्चे पैदा करता है। अब वह एक उत्तरदायित्व में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया, वो उन बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना। अब वह काम वासना इस तरह मारती है कि एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उतनी कमाई नहीं होती, उनके खाने पीने की का इंतज़ाम नहीं होता। पूरी ज़िंदगी वह अब बैलवत जीवन जीता है। उसका पूरा जीवन अब उसका अपना जीवन नहीं रहता। उसके अंदर कभी यह विचार भी नहीं आ पाता कि इस जीवन की क्या महत्ता थी। अब भोग और काम वासना का परिणाम यह हुआ कि अब बच्चों की परवरिश करने में मुश्किलें आ रही हैं। उससे वो चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, शादी करना, उनको नौकरी तक, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, यह सब उसे अपनी जिम्मेवारी, अपना उत्तरदायित्व लगता है। और इस उत्तरदायित्व और इस उसमें वो फंस जाता है। अब उसका दुख उसको किसने दिया? कभी उससे कोई पूछे कि तुम्हें दुख किसने दिया, वो कहेगा कि भगवान मेरी सुनी नहीं रहे। लेकिन कोई उनसे पूछे कि तुम्हारे पास एक चॉइस थी उस समय जब तुम इस उत्तरदायित्व के लिए अपने को झोंक रहे थे, तो वो कहेगा
कि यह इसमें मेरा क्या कसूर है। लेकिन वो अपनी वासना को नहीं देख पाता, वो अपनी तृष्णा को नहीं देख पाता, वो अपने लोभ और मोह को नहीं देख पाता। यह सिर्फ एक ही बात नहीं है कि सिर्फ शादी करने के बाद यह परिस्थितियां पैदा हुई। इसी तरह से तृष्णा किसी को गिरा देती है, इसी तरह से किसी को मार के तो कई जाल हैं। मार कहीं भी किसी भी अवस्था में मनुष्य पर भारी पड़ जाता है और उसको गिरा देता है। इसीलिए तो सद्गुरु की ओट चाहिए, उसका सहारा चाहिए, उसकी शरण चाहिए। तब इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है, तब इन संस्कारों पर काम किया जा सकता है। और मंगल मैत्री की जो यह भावना है, यह भावना हमें क्या करती है? यह भावना हमारे मन पर प्रभाव डालती है, हमारे मन को डाइल्यूट करती है। यह डाइल्यूट करने जैसा है, क्योंकि सारा दुख मन से पैदा हुआ है। सारे संस्कार जो उसमें लगे हुए हैं पहले से, और जो उन संस्कारों के प्रभावों के कारण हम आगे को करते चले जा रहे हैं, वो धक्का इतना भयावह है कि वो धक्का हमें उस स्थिति में लाकर पटक देता है। कोई थोड़ी चाहता है कि वो इस तरह से गधे की तरह इस दुनिया में उलझा रहे, लेकिन वासना उसको उलझा देती है, वासना उसको फंसा देती है। उसको अपनी वासना का पता ही नहीं चल पाता। वासना का वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्रैप हो जाता है और फिर पूरी जिंदगी परिणाम भुगतता ही है, जन्मों जन्मों तक भुगतता है, जिंदगी का भी सवाल नहीं। मंगल मैत्री जो इन्होंने प्रश्न पूछा, मंगल मैत्री क्या करती है? सबसे पहले मंगल मैत्री मन पर असर करती है। किसी आदमी के प्रति गुस्सा आता है, मंगल मैत्री कि सबका भला हो। यह भी नहीं समझ पा रहा है, भगवान इसको समझने की शक्ति दे, ये समझ पाए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें आदत पड़ी हुई है गुस्से की। हम अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर, अपने घर परिवार वालों पर तो गुस्सा करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह हमारा हक है गुस्सा करना। लेकिन यही जिसको हम हक समझते हैं घर के अंदर, बाहर यह आदत फिर हमें मजबूर कर देती है किसी भी आदमी से उलझने के लिए। हम नौकरी पर जाते हैं, उसको किसी को भी अपनी तरह से काम करना, हमें लगता है कि यह हमारी तरह से काम करे, यह हमारी तरह से समझे, इसकी सोच हमारी तरह हो। कैसे होगी? उसका मन अपना है, उसके संस्कार अपने हैं, उसके काम करने का तरीका वहाँ से पैदा होता है। लेकिन हम सोच रहे हैं ये हमारी सुन नहीं रहे। अब हमें आदत पड़ी हुई है, घर में तो हम अपना हक समझ रहे हैं इस गुस्सा करने को, मारपीट करने को, कुछ भी बोल देने को। और यही आदत फिर हमें जब बाहर परेशान करती है, जब हम इस प्रभाव में उलझ जाते हैं, तो हम एक झंझट खड़ी कर लेते हैं। फिर हमारे वहाँ दुश्मन हो जाते हैं, फिर हमारे वहाँ बैरी हो जाते हैं, फिर वहाँ हमको इग्नोर करने वाले हो जाते हैं, फिर हम और परेशान हो जाते हैं। ऐसे हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। और मंगल मैत्री यहाँ काम करती है। मंगल मैत्री क्या है? मंगल मैत्री यह है कि सब यहाँ अपने हैं, कोई यहाँ दूसरा नहीं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब यहाँ दुखी हैं, सब यहाँ फंसे हुए हैं। सोचो तो, एक कुएं में अगर कई सारे सांप गिर जाएं, एक कुएं में अगर कई सारे जानवर एक साथ पड़ जाएं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को खाएंगे। लेकिन कब तक? फिर एक स्थिति आएगी, उन्हें पता चलेगा कि अब यहाँ से निकलने का तो कोई साधन है नहीं, अब सभी यहाँ फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। तो सब एक स्थिति ऐसी आएगी कि सब अपने अपने में बैठ जाएंगे। अब क्या करें? अब उलझ गए हैं, फंस गए हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, कोई सहारा नहीं है। तो फिर सब अपने अपने में बैठ जाते, अपने अपने रुक जाते। ऐसी ही हमारी स्थिति है। जब हम ये समझेंगे कि सब यहाँ इसी कुएं में फंस गए हैं, पटक दिए गए संस्कारों की वजह से, कर्मों की वजह से, ये बहुत बड़ा जाल है। नानक कहते हैं जग फाता महाजाल। और कौन उभरता है इस महाजाल से? कौन उभरता है? तो नानक हमें
उबरने का, उससे बाहर निकलने का मेथड भी बताते हैं, उसका हल भी देते हैं। गुरु प्रसादी उबरे। गुरु के प्रसाद से कोई उबरता है, सच्चा नाम संभाल। जिसने गुरु की शरण ले ली, जिसको गुरु मिल गया, जिसने गुरु की दीक्षा ले ली, गुरु से युक्ति ले ली, गुरु से मंत्र ले लिया, गुरु से अभ्यास करने का तरीका सीख लिया, वह उबर जाता है। यह नानक, गुरुदेव नानक कह रहे हैं। सोचो तो। और हम सोच रहे हैं कि अत्तो दीपो भव, हम अपने से कर लेंगे। और हम कहाँ हैं? हम कहाँ खड़े हैं? अगर हम अपने से कर सकने वाले होते तो हम अपने दुख से अपने आप को मुक्त कर लेते, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? उम्र बीती जा रही है, हम अपने पुराना जीवन, पुरानी पुरानी लीक देखें, हम कहाँ से आए, हमने कितने साल बिता दिए अपने पुराने सालों को देखें, और हम कहाँ थे, कैसे थे, और अब हम कहाँ पर खड़े हैं। और हमने अथक प्रयास किया है इस दुख से मुक्त होने का। हम एक दुख से मुक्त हो पाए हों, हमें लगता हो ऐसा, लेकिन कितने दुख हमने और इकट्ठे कर लिए। और आज हम जिसको सोच रहे हैं कि हम दुख से मुक्त हो गए, वो दुख से मुक्त हुए हैं, या वो दुख की जड़ें हमारी अंदर इतनी इतनी गहरी में बैठ गई हैं कि हम जिसको सुख समझ रहे हैं, वो सुख नहीं है, वो ऊपर से दुख के ऊपर लेप मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पीछे फिर सुख है, दुख है। लेकिन यह स्थिति हमें पता नहीं चलती अभी। लेकिन जब हमें फिर वह दुख उभर कर आता है, उघड़ कर आता है, फिर हमें पता चलता है कि अरे यह सुख नहीं था, यह दुख था। लेकिन तब देर हो जाती है। अपना जीवन देखें, अपनी पुरानी अब तक की ज़िंदगी देखें, तो इस ज़िंदगी में जितना साल हमने बिताए हैं अब तक की, तो हमें पता चलेगा कि हम जिस सुख को बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ सुख तो हमें सिर्फ दिखाई दिया, वो सब दुख था, और बाद में वो सब दुख बन गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख है, दुख आर्य सत्य है, क्योंकि यह जीवन, यह सब कुछ अनित्य है। और अनित्यता में दुख मिलना ही है, क्योंकि एक दिन हम विनस जाएंगे, एक दिन हम खत्म हो जाएंगे, एक दिन हमारा सब कुछ यहाँ से, सब कुछ हम छोड़कर चले जाएंगे, सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। और यह संस्कार, यह सब बटोरने की जो कुछ भी हमने प्रवृत्तियाँ पाली हैं, वो हमारे साथ चली जाएंगी। आज हम उसी स्थिति में खड़े हैं, और जो हमारे दुख हम मिटाने की बात कर रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि तुम मंगल मैत्री की भावना पैदा करो। मंगल मैत्री की भावना से क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका द्वेष खत्म होगा। आप दूसरे को नीचा और अपने को ऊंचा समझ रहे हो, आप दूसरे को सुखी और अपने को दुखी समझ रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे दूसरा दुखी कर रहा है, आप सोच रहे हो कि मुझे दूसरा सुखी कर रहा है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि हमने दुख अपने स्वयं से पाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर मंगल मैत्री नहीं है, हमारे अंदर मैत्री की भावना नहीं है, मित्रता की भावना नहीं, हमारे अंदर दूसरे का भला देखने की कुवत नहीं है, हमारे अंदर दूसरे का भला करने की कुवत नहीं है। हम कहते तो ज़रूर हैं कि हम सबका भला चाहते, लेकिन हकीकत क्या है? सबका भला चाहने वाला क्या कभी किसी को दुख देगा, किसी को पीड़ा देगा, किसी को परेशान करेगा, कोई हिंसा करेगा, किसी के प्राण लेगा? लेकिन हम किस स्थिति में हैं? अपने को बचाने के अलावा हम अपने को बचाते कैसे बचाते हैं? कोई मच्छर हमें काटता है तो हम अपने को बचाते हैं, क्योंकि वो मच्छर डेंगू वाला हो सकता है, वो मच्छर मलेरिया वाला हो सकता है, और उस मच्छर की वजह से हमारी जान जा सकती है, तो हम मच्छर से अपने को बचाने का पूरा इंतज़ाम करते हैं। लेकिन अपने को बचाने के अलावा अपने स्वार्थ के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपने मन को सुख देने के लिए हम कितनी हिंसा करते हैं? कभी हमने इस पर विचार किया? हमारा पेट साधारण खाना खाने से भी भर सकता है, लेकिन हम प्राणी हिंसा को जोर देते हैं। हमारी वजह से प्राणी हिंसा हो रही है, इसको हम नहीं समझते। हम सोच रहे कि हमारी वजह से क्यों हो रही, हम तो खरीद के लाए हैं, हमने तो पैसे खर्च किए। तुम खरीद नहीं खाते तो वो प्राणी हिंसा बच सकती थी, जब उसको कोई खरीदने वाला ही ना हो, लेने वाला ही ना हो। जब तुम उसमें से एक कम हो गए तो उसमें से एक जीव की हत्या बच गई कि नहीं बची? लेकिन हम ये नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि हम क्या,
यह तो लाखों लोग करोड़ों लोग कर रहे हैं। लाखों लोग करोड़ों लोग कर रहे हों भला, उनको उनके कर्मों का भुगतान देना होगा। उनको उस पीड़ा से, उस परिस्थिति से गुजरना होगा। उनको उन कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन यह बात हम नहीं समझते। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी हो रहा है जो दिख रहा है कि हमने किसी को क्रोध किया था, उसने हमें बड़ी आंख से देखा, उसने हमें दो अपशब्द कह दिए, उसने हमें बड़े ही द्वेषपूर्वक तरीके से देखा और वो द्वेष उसने अपने अंदर बैठा लिया। लेकिन हमें यह एहसास ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। और मंगल मैत्री हमें यह भावना देती है, यह सिखाती है कि तुम इस कुदरत के हर जीव से उसकी मंगल कामना करो और उससे मैत्री साधो। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि तुम्हारे जो आदतें हैं झंझट पालने की, किसी पर भी गुस्सा कर देने की, किसी को भी कुछ भी बोल देने की, तुम्हारे अंदर सहजता आएगी। तुम यह समझ सकोगे कि यह भी मेरी ही तरह फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, इसका कसूर नहीं है, यह भी यहाँ ट्रैप हो चुका है, इसके भी संस्कार इसी तरीके से हैं। हमें इसके सुखद की कामना करनी चाहिए, इसकी मंगल की कामना करनी चाहिए। लेकिन मंगल की कामना हम कब कर पाएंगे? जब हम बिल्कुल ही शांत होंगे, जब हमारे अंदर तृष्णा, कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष से हमारे अंदर थोड़ी समता होगी, तब हम किसी के मंगल की बात सोच पाएंगे, भावना कर पाएंगे। इसके लिए हमें शांत होना होगा, इसके लिए पहले हमें अभ्यास करना होगा। इसीलिए तो मंगल मैत्री का अभ्यास हमें अंतिम दिन शिविर में बताया जाता है। जो भी लोग विपश्यना शिविर में जाते हैं वो जानते हैं कि मंगल मैत्री का अभ्यास अंतिम दिन बताया जाता है। क्यों अंतिम दिन बताया जाता है? क्योंकि जैसे जैसे अभ्यास करके तुम शांत हो जाओगे, नम्र हो जाओगे, विनम्र हो जाओगे, तुम्हारे अंदर थोड़ी स्थिरता होगी, सहनशीलता होगी, संतोष होगा, संयम होगा, अनुशासन होगा, नियम होगा, तब तुम यह समझ पाओगे कि यहाँ दूसरा प्राणी भी दुखी है। हमें उसकी मंगल की कामना भी करनी चाहिए, उसको भी अपने जैसा ही समझना चाहिए, उसको भी हमें सुखी करना है। अपने को तो सुखी करना ही है, उसको भी सुखी करना है। उसके लिए भी हमने मंगल, उसके लिए भी हमने मैत्री, उससे भी हमने मैत्री साधनी है। चाहे वो कितना ही हिंसक हो, कितना ही बुरा हो, कितना दुखी हो, कितना पीड़ा में हो, कितना परेशान हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमने तो उसके लिए मैत्री ही करनी है। लेकिन हमारे अंदर क्योंकि इतनी सहनशीलता नहीं, अभी हमें कोई एक शब्द कहता है, हम 10 उसके ऊपर बाण कस देते हैं। कोई हमें थोड़ी सी बात कहता है, हम उससे पहले उससे इतना कह देते हैं कि वह सहम जाता है। और हिंसा तो हमारे हर शब्द में है, हिंसा तो हमारे चलने में है, हमारे बोलने में है, हमारे कृत्यों में है। अभी हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। इस बात को हम कब समझेंगे? जब हमारा अभ्यास गहरा होगा, हमारे मन में शांति होगी, स्थिरता होगी, तब मंगल मैत्री हो पाएगी। और मंगल मैत्री के परिणाम जो इन्होंने कहा कि क्या इससे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मन का जो दुख है, यह मन का दुख शरीर में मैनिफेस्ट होता है। अगर हमारा मन शांत हुआ, उसमें मंगल कामना पैदा हुई, उसमें मैत्री भावना पैदा हुई, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि 100 में से 90 परेशानियां मन से पैदा होती हैं शरीर में। तो आप यह सोचो कि कम से कम 90% बीमारियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि मन से ही सब पैदा होती हैं और शरीर में मैनिफेस्ट होती हैं। शुगर क्या है? मन का रोग है। और आज शुगर से कितने लोग पीड़ित हैं, इसका आंकड़ा अगर आप जानेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे। आज गांव गांव में शुगर होने लगी है, आज बच्चों बच्चों को शुगर होने लगी है। क्या कारण है? कारण यह है कि हम अपने मन को देख ही नहीं पाए। हमने मन में इतना दुख पाल रखा है। दुख का कारण क्या है? हमारी तृष्णा। दुख का कारण क्या है? कि सब लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, हम भी भागें। सब लोगों ने सब साधन इकट्ठे कर लिए सुख के, हम भी करें। और इतनी टेंशन, इतनी चिंता
उसके लिए जो होना ही है, जो घटना ही है, जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिस पर हमारा जोर नहीं, उसके लिए हम चिंता कर रहे हैं। और वो चिंता की वजह क्या है कि हमें इतना होश ही नहीं, इतनी बेहोशी हमारे अंदर है कि हम उस बेहोशी में यह समझ ही नहीं पा रहे कि हम जिस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। इस चिंता के परिणाम क्या होंगे हमें यह पता नहीं। हालांकि हम सब आज लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। हमें यह पता नहीं कि इस चिंता से, इस टेंशन से हमारा शुगर लेवल किस स्थिति में चला जाता है। हमारे अंदर बीमारी पैदा हो जाती है, हमें शुगर भी होती है, हम हार्ट पेशेंट भी हो जाते हैं। आज ब्लड प्रेशर इतना बढ़ रहा है, आज बच्चे ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, आज बड़े बूढ़े ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमें कितनी चिंता और कितना कष्ट लेना चाहिए। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितने वेग से चल रहे हैं। और यह ब्लड फ्लो जो हमारे अंदर इतना बढ़ रहा है, इसका कारण है मन का इतना वेग में चले जाना, इतना क्रोधी और इतना उत्साही हो जाना, इतना व्यग्र और इतना उतावला हो जाना। यह उतावलापन क्यों है? टेलीविज़न देखते हैं हम, टेलीविज़न में हम उतावली चीज़ों को पसंद करते हैं। वह चीज़ें जो हमें व्यग्र कर दे रही हैं, जो हमें एक्साइटेड कर देती हैं, उससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हमें यह पता ही नहीं है अभी, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं इससे क्या होता है, क्या होता है। एक छिपकली को देखो, एक कॉकरोच को देखो, और फिर मन में यह भाव पैदा हो जाए कि ये छिपकली गिरने ही वाली है मेरे ऊपर, तुरंत आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और हमने कितना दुख, कितनी चिंता, कितनी परेशानियां, कितनी टेंशन पाल रखी है। और ज्ञानीजन तो कहते हैं कि हमारी 90% चिंताएं वो हैं जो होने ही वाली नहीं। हम भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं। हम शेयर मार्केट में पहले पैसा लगाते हैं, अब उसे पल 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 प्रतिपल बुनते रहते हैं, गुनते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। आज कर्व कहाँ गया, आज कीड़ा कहाँ को ऊपर उठाया है, नहीं नीचे गिरा है, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और परिणाम क्या हो रहे हैं? परिणाम यह है कि हमारा ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, और धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। तो क्या होगा मंगल मैत्री करने से? क्या होगा अभ्यास करने से? अभ्यास करने से मंगल मैत्री में दृढ़ता आएगी, सुदृढ़ता आएगी। और मंगल मैत्री की सुदृढ़ता, मंगल मैत्री की दृढ़ता हमें उन परेशानियों से दूर करेगी जो हमने बेवजह पाली हुई है। मैत्री भावना हमें कष्टों से, दुखों से दूर करती है। मैत्री भावना, दूसरे के लिए मंगल भावना हमें ईर्ष्या से दूर करती है। हम बेवजह ईर्ष्या करते हैं और उसे अपने अंदर बैठा लेते हैं। कोई गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी खरीद कर ले आया, किसी ने शादी कर ली, किसी का बच्चा हो गया, किसी का बच्चा कोई अच्छी जगह निकल गया, नौकरी में निकल गया या अच्छे इंस्टीट्यूट में निकल गया, हमारे अंदर ईर्ष्या का कीड़ा पनपने लगता है, सर उठाने लगता है, हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हमारा मुंह काला होने लगता है, हमारे मुंह का तेज, हमारी चेहरे की रोशनी ही गायब हो जाती है। कोई पूछे क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं, आज मूड खराब है। और हमें पता ही नहीं चलता कि इसके परिणाम क्या हैं। ये खून अंदर जल रहा है और ये केमिकल रिएक्शन पूरे शरीर पर किस तरह से प्रभाव डालता है, किस तरह से आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, किस तरह से आपके अंदर नेगेटिव केमिकल रिलीज हो रहे हैं और उनका प्रभाव आपके पेट पर पड़ रहा है। पेट में एसिड बन रहा है, वो एसिड आपके पूरे शरीर में घूमने लगता है, ब्लड तक चला जाता है। और जब तक, जैसे ही ब्लड में जाता है, आपके पूरे जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपके जोड़ खराब होने लगते हैं, घुटनों में परेशानी होने लगती है। एसिड बनने की वजह से भूख नहीं लगेगी, एसिड बनने की वजह से आंतों पर असर पड़ने लगेगा, लीवर पर असर पड़ने लगेगा। एसिड बढ़ने की वजह से, ब्लड में एसिड चले जाने की वजह से आपके पूरे शरीर में जलन होने लगेगी, आप हार्ट पेशेंट हो जाएंगे। और धीरे धीरे ब्रेन पर जब असर जाता है तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है। यह सब क्या है? यह सब है परिणाम किस चीज़ का है
कि हमने मानसिक दुख पाला हुआ है, और मानसिक दुख मिटता है मंगल मैत्री से। मानसिक दुख से शारीरिक दुख पैदा होते हैं। यह मैंने आपको बताया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्ध जो हमें एक, क्योंकि बुद्ध भी एक चिकित्सक हैं जिनको हम मनोचिकित्सक कहते हैं, बुद्ध को मनोचिकित्सक कहा जाता है। और मन की चिकित्सा करने के लिए हमें मंगल कामना करनी ही होगी, मैत्री भावना करनी ही होगी, और करनी नहीं होगी, इस पर गहरे में काम करना होगा, इसको अपने अंदर उखाड़ना होगा, इसको अपने अंदर एक्टिव मोड में लाना होगा, तब यह होगा। और होता तभी है जब हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। बिना अभ्यास के यह नहीं होगा। हम मंगल मैत्री की भावना घर में तो करेंगे, लेकिन जैसे ही किसी आदमी ने हमसे थोड़ा सा तू कह दिया, हमें पीड़ा होने लगेगी, और उसकी बार बार तू कहने से एक दिन हम फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई रिक्शा वाला हमको तू कह दे तो हमें बड़ी पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत बड़ी डिग्री लिए हुए हैं, सूट बूट पहने हुए हैं, गाड़ी से चलते हैं, और एक आदमी साइकिल वाला हमारे आगे आ जाए, हमें साइड न दे। आपने शायद कभी देखा होगा, आज महानगरों में रोड रेज के केसेस बढ़ने लगे हैं। आदमी गाड़ियों पर चलते हैं, और किसी ने गाड़ी में जरा सा भी उनको झोंक लग गई, गाड़ी में किसी का ब्रेक नहीं लग पाया, या गाड़ी सट गई, या किसी ने गाड़ी गलत चला दी, क्योंकि सब यहां टेंशन में है, तो आदमी इतना व्यग्र है कि रोड रेज हो जाते, मारा पीटी हो जाती, और जान तक चली जाती। अभी वो व्यक्ति घर से निकला था काम करने के लिए, अभी वो व्यक्ति घर में यह प्रॉमिस करके गया था कि शाम को आकर दावत में जाना है, कपड़े तैयार रखना, कपड़े खरीदना, ये करना वो करना, वो पूरा इंतजाम करके शाम तक का कर गया है। लेकिन घर से बाहर निकला, रोड में पहुंचा, रोड रेज का शिकार हो गया। ये क्या है? इतनी व्यग्रता, इतना असंयम, इतनी असहनशीलता क्यों है? यह सब मन के परिणाम है। यह सब मन पर नियंत्रण नहीं होने के परिणाम है। यह सब हमारी तृष्णा और वासना के परिणाम है। और इन सब के लिए मंगल मैत्री काम आती है। कि गलती हो सकती है, जब हम गलती करते हैं हम अपनी गलती छिपाते हैं, दूसरा गलती करता है हम उसको उखाड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आदमी दूसरे की गलतियों को बड़ा चढ़ा कर बताता है, और बड़ा प्रशंसनीय बना रहता है कि उसने यह नहीं किया, दूसरे ने किया। लेकिन उसे यह पता नहीं कि कल उसके साथ भी यही होने वाला है, जब वो गलती करेगा और उसकी गलती को कुछ लोग दूर दूर तक फैलाएंगे, और ऐसे ही हमारा जीवन चला जाता है। इसलिए मंगल मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मंगल मैत्री सधेगी तभी जब अभ्यास गहरा होगा। इसीलिए मंगल मैत्री की भावना कब करनी चाहिए? जब हम बिल्कुल शांत हों, स्थिर हों। और शांत और स्थिर हम कब होते हैं? जब हम ध्यान से उठ रहे होते हैं। इसलिए ध्यान के बाद मंगल मैत्री। इसलिए शिविर में अंतिम दिन मंगल मैत्री की भावना सिखाई जाती है। इसीलिए मंगल मैत्री के समय हमारे आंसू निकल पड़ते हैं। इसीलिए मंगल मैत्री के समय हमारा पूरा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि अंदर इतनी फसावट है, इतना सब कुछ भरा हुआ है, इतना द्वेष अंदर दबा हुआ है, इतना क्रोध दबा हुआ है, इतनी पीड़ा दबी हुई है जो हमने पाई है, जो हमने दी है, इतनी हिंसा दबी हुई है, वो सब मंगल मैत्री के समय बाहर फूटने लगती है। लेकिन फूटेगी उसी की जो शांत हुआ। इसलिए पहले अभ्यास और उसके बाद मंगल मैत्री, और रोज रोज इसको बढ़ाते जाना है, और फिर इसको अपने जीवन में लागू करना है। सिर्फ भावना में ही नहीं, फिर इसको अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में लागू करना है। और एक दिन हम देखेंगे कि हमारी सभी बीमारियां तो नहीं, लेकिन 90% बीमारियां हमारी इससे दूर हो जाती हैं।
यहाँ तक कि अगर आपको चोट लगी है, आपका इम्यून सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि आपका इम्यून बेहतर होने की वजह से, क्योंकि मन शांत होगा तो इम्यूनिटी बढ़ती है। सब मन से उपजता है। इसलिए मंगल मैत्री से हमारे बहुत रोग दूर हो जाते। यह सच है, यह सच है। इसीलिए तो बुद्ध को शरीर में रोग दिखाई देता है, लेकिन बुद्ध को मन में कोई रोग नहीं। बुद्ध का शरीर पीड़ा हमें दिखाई देती है कि बुद्ध शारीरिक रूप से पीड़ा में है। बुद्ध का शरीर तप रहा है, क्योंकि बुद्ध लंबे समय तक बीमार दिखाई दिए हमें। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब मैं इस शरीर में होता हूं, शरीर में ध्यान होता है, तब मैं भी मुझे पीड़ा है, और जब मैं शरीर से ऊपर होता हूं तब मुझे कोई पीड़ा नहीं। और यही हमारी स्थिति है। हम तो हमेशा ही शरीर में रहते हैं, इसीलिए तो हम 24 घंटे पीड़ा में रहते हैं। और बुद्ध कहते हैं जब स्थिरता होती है तब कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता। शरीर अलग है, मन अलग है, कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसलिए मंगल मैत्री बहुत 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 जरूरी है। नमो बुद्धाय।